भाई बंटवारा को तैयार नहीं है और ये विवाद जो है वो बहुत ज़्यादा है कि भाई जो है वो बंटवारा को तैयार नहीं है। क्या करना चाहिए आपको, क्या आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, कहाँ जाना चाहिए जो कि आप अपना जो आपका हिस्सा है वो अलग अपना करवा सकें, अपना आप सेपरेट नाम करवा सकें, आपका अपने नाम से ज़मीन का रसीद कटना शुरू हो जाए। अगर नहीं भी चाह रहा है तो आप अपने नाम पे करवा सकते हैं। तो क्या प्रक्रिया है, मान लेते हैं कि अब ये ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, मतलब हो गया कि मान लेते हैं पिता के नाम से, दादा के नाम से, जिनके नाम से वो है तो पूरा मिला जुला। आज आपके भाई जो हैं आपस में वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आपको सपोर्ट नहीं करेंगे तो जमीन अलग अलग होगा नहीं, तो क्या प्रोसेस करना सही रहेगा, तो आज उसी पे बात करेंगे, उसी को समझेंगे, ठीक है। तो आज का सवाल भी वही है कि भाई अगर बंटवारा करने को तैयार नहीं हो तो क्या सब कानूनी प्रक्रिया किया जा सकता है ताकि जमीन का जमाबंदी म्यूटेशन अलग अलग हो सके। देखिए, जमीन का जो जमाबंदी होता है, हम आपको बता दें कि जमाबंदी जो होता है यह एक प्रक्रिया है उस जमीन का कि अगर मान लेते हैं पिता के पास जो है ना, अगर 3 जमीन है, मान लेते हैं एक जमीन का जो प्लॉट का नंबर है, संख्या नंबर है 100 है, 101 है और 102 है, और 3 जमीन है और 3 बेटे हैं, ठीक है, 3 बेटे हैं। तो जब ये बेटों के पास अगर बंटवारा होता है तो मान लेते हैं कि ये सभी जमीन बराबर हैं, सभी जमीन का जो भी एरिया है वो भी बराबर है, जो साइज है वो भी बराबर है। तो सभी अगर एक एक लेते हैं तो सब पे, जैसे अभी ये तीनों पे पिता का नाम है, अभी इस तीनों पे अलग अलग तीनों बेटे का नाम आना चाहिए। अब इसमें से अगर कोई एक बेटा मान लेते हैं तैयार नहीं है, या एक बेटा ने बेच दिया, बहुत तरह के सवाल हो सकते हैं। तो सवाल की कमी नहीं है कि यहाँ पे जो ये डिपेंड करता है उनके साथ जिनके साथ ऐसा हुआ है कि अगर मान लेते हैं एक ने बेच दिया या एक ने उस चीज़ों को बांटने को तैयार नहीं है, एक ने गलत तरीके से जमाबंदी कायम भी कर लिया, मतलब ये अपना चुपचाप सारा काम गलत तरीके से करवा के बैठे हैं और बाकी, या 2 करवा के बैठे हैं, बाकी एक का जो है यहाँ पे ये हो सकता है वहाँ नहीं रहते होंगे या वो इस चीज़ों से उतने एक्टिव नहीं रहते होंगे, बाहर होंगे, तो इनका जो है नहीं हो पाया और आज ये दोनों इनको सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जमीन मान लेते हैं जो ये आप 100 वाला देख रहे हैं ये तो पिता के नाम पे ही रह जाएगा, और पिता के नाम वाली जमीन का मालिक तो ये दोनों भी होगा, है ना, होगा कि नहीं होगा, जबकि वो ले चुका है कानूनी हिसाब से फिलहाल वो भी मालिक है। तो इस चीज़ों को समझने के लिए, यानी इसी के लिए जो है ये प्रक्रिया होता है जमाबंदी को अलग अलग करना। तो जमाबंदी अगर जमीन का अलग अलग हो जाएगा, मतलब जो आप 3 प्लॉट देख रहे थे वहां पे कि एक प्लॉट है 100, दूसरा एक 101, तीसरा है जो है 102, अब ये तीनों अगर अलग अलग नाम हो गया, जैसे कोई ए, बी और सी, ये 3 बेटा है, तो अब ये ए के नाम से अलग जमाबंदी, बी के नाम से अलग जमाबंदी, सी के नाम से अलग जमाबंदी, ए अलग रसीद कटा रहा अपने नाम से, बी अलग रसीद कटा रहा अपने नाम से, सी अलग रसीद कटा रहा अपने नाम से। अगर ऐसा हो जाता है तो ये एक तरह से डिवाइड हो गया, कोई भी किसी प्लॉट को बेच नहीं सकता, मतलब अगर 100 वाली प्लॉट जो है वो अगर बी बेचना चाहे तो उसको बेच नहीं सकता है, अगर 100 वाली प्लॉट को 102 जो है यहाँ पे सी बेचना चाहे 100 वाली प्लॉट को तो वो नहीं बेच सकता है। आई बात समझ में, संभव नहीं है कि उसको ए बी सी कोई जो है मतलब अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के कोई दूसरी की प्रॉपर्टी बेच ले। लेकिन इसके अलावा जो बात करेंगे वो देखें कि अगर मान लेते हैं ये अलग अलग म्यूटेशन नहीं हुआ, अलग अलग जमाबंदी नहीं हुआ, तो मतलब ये सारा जो आप देख रहे हैं ये तीनों है ना, ये यानी 100, 101 और 102, ये तीनों जो है ना पिता के नाम पे है। अब ये ए है, बी है और सी है, तीनों को हिस्सा भी मिल गया, लेकिन इसका लगान शुल्क पिता के नाम से जमा हो रहा है, नाम दर्ज पिता का है, तो ए जो है 100 भी बेच सकता है। ए कौन कौन सा बेचेगा जमीन, 100 बेच देगा ना, पिता के नाम तो है ही, 101 भी बेच देगा, 102 ही बेच देगा, बेचने को बेच देगा, बाकी जमीन का जो है इसलिए दाखिल का पिता के नाम से जमीन का
रसीद करंट कट ही रहा है और ये इसका वंशज है तो जमीन का जाके रजिस्ट्री कर देगा। उसके बाद जो लेगा उसका अपना दाखिल खारिज का जो प्रोसेस होगा उसमें हो सकता है कि अगर मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्शन लगाए तो उस पर दिक्कत भी आती है। लेकिन हम क्या बोले कि ए ये तीनों को बेच सकता है, बी भी ये चाहे तो तीनों को बेच सकता है, सी भी चाहे तो ये तीनों को बेच सकता है। तो यहाँ पे यही एक दिक्कत है। लेकिन उस केस में क्या हुआ था कि ए सिर्फ 100 बेचता, बी सिर्फ 101 बेचता, सी सिर्फ 102 बेचता। तो यही है अलग अलग जमाबंदी करने का फायदा। अगर बेच भी देता है मान लेते हैं जाके, ठीक है, देखिए अगर वो रजिस्ट्री कर भी देता है तो सबसे पहले तो वहाँ वेरीफाई किया जाएगा, तो वो नहीं मिलेगा तो रजिस्ट्री नहीं भी होगा, ठीक है, बिल्कुल होने का चांस नहीं है। और इसलिए ना उसका रजिस्ट्री ही नहीं होगा तो दाखिल खारिज कहाँ से होगा, ठीक है, तो ये भी प्रक्रिया नहीं होगा। तो इसलिए हम जो बता रहे हैं, अगर बंटवारा करने को तैयार नहीं है तो आपके लिए बहुत सारा कानूनी ऑप्शन है जिसको आप चूज करके आप अपना अलग अलग कर सकते हैं। पहला तरीका है कि आप अगर मान लेते हैं कि गांव से बिलोंग करते हैं तो आप पंचायत जो है इसके लिए पंचायत जो है जो भी सरपंच हैं पंच हैं उससे मिल सकते हैं। पहला ऑप्शन ये भी है कि आप बंटवारा पंचायत के द्वारा दबाव बना सकते हैं। दूसरा DCLR कोर्ट में भी इसके लिए आप जा सकते हैं, वहां पे बात कर सकते हैं, है ना, या उसी में ऑप्शन हम दे दिए जो है CO अधिकारी से भी बात कर सकते हैं इसके लिए। तो दोनों जो है यहाँ पे ऑप्शन है, आप ज़्यादा कोशिश करें DCLR या CO साहब से भी मिल सकते हैं, अगर हो सकता है बात बन जाए आपका वहाँ पे ही, ठीक है, नहीं तो वहाँ पे भी DCLR के पास से नोटिस भेजा जाता है। तीसरा जो है ऑप्शन है वो है कोर्ट के द्वारा, ठीक है, कोर्ट के द्वारा आप जो है उसके लिए PS फाइल करना पड़ता है, पार्टीशन सूट फाइल करना पड़ता है और उसके द्वारा भी आप उसका जो है यानी बंटवारा करेंगे। सबसे पहले बंटवारा करेंगे, फिर बंटवारा के बाद जब ऐसा होता है कि बंटवारा करने के बाद जमाबंदी अलग नहीं होगा, बंटवारा करने के बाद फिर जो भी यहाँ पे बंटवारा जब हो जाएगा वो पंचायत से स्तर हो, DCLR स्तर हो या कोर्ट स्तर हो, आपको दोबारा जाना पड़ेगा CO के पास ही और CO के द्वारा ही वो फिर दोबारा दाखिल खारिज होगा। मतलब कि पहले का नाम जो है ना, वो पहले जिसके नाम से है उसको हटा दिया जाएगा और आपका नाम चढ़ा दिया जाएगा। इसी प्रोसेस को, जो ये प्रोसेस होता है, इसी को दाखिल खारिज बोलते हैं। तो ये प्रक्रिया है कि अगर भाई बंटवारा करने को तैयार नहीं है तो ये सब आप कानूनी प्रक्रिया आप कर सकते हैं। देखिए ये बिल्कुल जरूरी है कि अपना जमीन का जमाबंदी और मोटेशन अलग करवा लें। जब पंचायत स्तर पे भी अगर आप जमीन का बंटवारा करें तो कोशिश करें कि स्टाम्प पेपर को यूज करने का, ठीक है, सादा भी यूज कर सकते हैं। स्टाम्प पेपर पे अगर पंचायत में मान लेते हैं आप जितना का स्टाम्प आपका वर्तमान में चल रहा होगा, जिस क्षेत्र से आप बिलोंग करते होंगे बंटवारा के लिए, आपके वहाँ पता कर सकते हैं कार्यालय में जाके। तो आपका मान लेते हैं कि जैसे 1000 का स्टाम्प आपका चल रहा है तो 1000 के स्टाम्प पे आपका जो भी हिस्सा है वो सारा कुछ वहाँ पे मेंशन होगा, पंचायत का भी साइन होगा। उसके अलावा वो सपोर्ट करेंगे जो आपके भाई हैं, अगर वो भी सहमत हैं वो यहाँ पे सपोर्ट कर देंगे तो ये बिल्कुल मान्य होगा अगर आपका स्टाम्प पे होता है। तो उसके बाद होता है कि आप इसको जो है अपना ऑनलाइन तरीके से या ऑफलाइन तरीके से, है ना, दोनों मोड से आप इसका जो है यहाँ पे जमाबंदी कायम करवा सकते हैं। ज़्यादातर बहुत जगह बहुत सारे स्टेट में अब ये प्रक्रिया सिर्फ ऑनलाइन ही होता है, तो आप ऑनलाइन ही करवा सकते हैं। ये उसी तरीके से दूसरे भाई भी हैं तो वो भी अपना इसी तरीके से कागज बनवा लें ताकि किसी तरह का दिक्कत ना हो। ये कराने के बाद जमीन को दोबारा जो है, जब ये आपका अपना जितना भी आपका जमीन है, आपका अलग जमाबंदी संख्या कायम हो जाएगा। मान लेते हैं आपका जमाबंदी संख्या 1000 हो गया, अब इसमें आपका जो भी जमीन है वो सारा यहाँ पे मेंशन हो जाएगा, ठीक है। फिर आप ऑनलाइन वो भी चेक कर सकते हैं कि आपका ऑनलाइन रसीद कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो आप ऑनलाइन रसीद भी फिर उसका कटा सकते हैं। तो ये पूरा प्रक्रिया आपको जो है करना हो। इन सभी प्रक्रिया में, मतलब ये जितना भी प्रक्रिया है उसमें आपको वंशावली का जरूर पड़ेगा। तो इसलिए आपको वंशावली भी जरूर, देखिए वंशावली एक आधार है। आप जहां भी कानूनी कार्रवाई में जाएंगे, कानूनी प्रक्रिया में जाएंगे तो वंशावली आपको मांगा जाएगा। वंशावली आपका ये पहचान है कि आप जिस जमीन को यूज कर रहे हैं, अगर वो पैतृक संपत्ति है
तो आप उसके किस पोजीशन पे हैं, आप उसके कैसे हकदार हुए। तो ये वंशावली इसी बात का जो है वहां पे साबित करता है, और आप अगर जिस पोजीशन पे हैं तो आपका कितना हिस्सा बनता है। तो इसलिए वंशावली जरूर बनवा लेना चाहिए। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन उसको जरूर